নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवमकंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 79 से श्लोक संख्या 85 टिल एंड तक करेंगे। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 79। अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं। पश्यन्तदात्मकं विश्वं स्थिति उत्पत्त्यप्ययत। अनुवाद पढ़े प्रभु जी। अनुवाद। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से ही एक दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं श्री भगवान के अधीन हैं। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने हेतु मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तात्पर्य। भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार अथवा अपने आप को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हम श्री भगवान की भक्ति में सेवा अपना लेते हैं तो श्री भगवान सने सने स्वयं को प्रकट करेंगे। इस प्रकार प्रगतिशील भक्त को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति की अनुभूति होगी। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो हम न केवल सूर्य को अपितु इस संसार की सारी वस्तुओं को भी देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.1 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्या शक्त मनापार्थ योगम युज्जनम मन दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञान यसी तुच्छृणु तच्छृणु। हे पार्थ, मनापार्थ योगम युज्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम कृष्ण भावना भावित होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम न केवल श्री कृष्ण को अपितु श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा हम न केवल श्री कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझ सकते हैं।
कृष्ण चेतना में रहकर हम ये समझ सकते हैं इस समग्र भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा इसका संहार श्री भगवान के द्वारा होता है, जो उनमें ही विलीन हो जाती है। हम श्री भगवान के भिन्नांश हैं, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तुएं हैं। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में लग जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है कुछ? श्लोक संख्या 80। मैत्रेय उवाच भागवतं मुख्यो भगवान् नारदो हंसयो गतिम् प्रदक्ष्याहि अमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमात्। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, महान संत तथा महान भक्त श्री नारद मुनि ने इस प्रकार राजा प्राचीन वहिषद के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीव की वैधानिक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की है। राजा को आमंत्रित करते हुए श्री नारद मुनि सिद्ध लोक को वापस चले गए। तात्पर्य। सिद्ध लोक तथा ब्रह्म लोक एक ही ग्रह मंडल के भीतर हैं। ब्रह्म लोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित ग्रह समझा है और सिद्ध लोक इसका उपग्रह है। सिद्ध लोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न होते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि श्री नारद मुनि सिद्ध लोक के निवासी हैं, यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। सिद्ध लोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। सिद्ध लोक के निवासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। महान राजा प्राचीन वहिषद को उपदेश देने के बाद श्री नारद मुनि सिद्ध लोक को चले गए और राजा को सिद्ध लोक का आमंत्रण देते गए। हरे कृष्ण। किरण माता जी म्यूट करिए ना, किरण माता जी। नेक्स्ट 70। प्राचीन बहिराज ऋषि प्राचीन प्रजा संगाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानग तपसे अपील आश्रम सेकंड लाइन। अनुवाद। आदिश्य पुत्रानगमत आदिश्य पुराण अगमात अपशे कपिल आश्रमम। अनुवाद। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, यहाँ सिद्ध लोक क्यों बोला है उन्हें आमंत्रण के लिए? क्योंकि नारद मुनि सिद्ध लोक में के निवासी हैं, इस लोक से ये पता चलता है। उन्होंने उनको अपने घर में आमंत्रित किया। मतलब वो क्या कहते हैं, वहां भी कह सकते थे वैकुंठ, या वैकुंठ के तो वो निवासी नहीं है ना। अभी कोई किसी को बुलाएगा तो अपने जहाँ पे रहता है वहीं पे बुलाएगा, कि बोलेगा विक्टोरिया मैदान में आ जाइए। इनवाइट आप कहीं किसी को तो अपने घर पे बुलाएंगे ना। टॉप मोस्ट तो प्रभु जी वही है ना जहाँ पे हम लोग को। हाँ, बट वो हो सकता है। इसमें दो कारण हो। अभी तक उनका एलिजिबिलिटी नहीं हुआ है वहां जाने का।
ओके ओके। और दूसरा कारण है कि वो ये भी है कि जो जहाँ है वो वहीं पे बुला सकता है। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राज ऋषि प्राचीन वहिषत ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने हेतु आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिला आश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य: इस श्लोक में प्रजा सर्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राज ऋषि प्राचीन वहिषत को श्री नारद मुनि ने गृह त्याग करने तथा भगवत भक्ति करने की प्रेरणा दी, तब तक उनके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे, किंतु उन्होंने उनके वापस आने की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु यह संदेश देते गए कि वे प्रजा की रक्षा करें। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी रक्षा का अर्थ है प्रजा को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के विशिष्ट विभागों में गठित करना। राजाओं का यह उत्तरदायित्व होता था कि वे ये देखें कि प्रजा 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। इस वर्णाश्रम धर्म को सुगठित किए बिना किसी राज्य में प्रजा पर शासन चलाना अत्यंत कठिन है। मात्र विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अधिनियम बनाकर राज्य में प्रजा पर शासन करना तथा उन्हें पूर्ण शांति में रखना संभव नहीं है। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म अत्यावश्यक है। मनुष्य के एक वर्ग ब्राह्मणों को बुद्धिमान तथा ब्राह्मण के रूप में योग्य होना चाहिए। दूसरे वर्ग क्षत्रिय को प्रशासन में प्रशिक्षित होना चाहिए। अन्य वर्ग वैश्यों को व्यापार में और इससे भी अवर वर्ग शूद्र को श्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए। मनुष्यों के ये 4 वर्ग प्रकृति के अनुसार पहले से है, किंतु सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वे देखे कि ये 4 वर्ग अपने अपने वर्ण का नियम पूर्वक पालन करें। यह अभिरक्षण कहलाता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब श्री नारद मुनि के उपदेश से महाराज प्राचीन वहिषत जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो गए, तो उन्होंने अपने पुत्रों को लौटने की क्षण मात्र भी प्रतीक्षा नहीं की, वरन तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों के लौटने पर अनेक कार्य करने थे, किंतु उन्होंने उनके लिए केवल संदेश छोड़ा। उन्होंने जान लिया था कि उनका मुख्य कर्तव्य क्या था। उन्होंने अपने पुत्रों के लिए केवल संदेश छोड़ा और वे आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़कर चले गए। यही वैदिक सभ्यता की विधि है। श्रीधर स्वामी हमें बताते हैं कि कपिला आश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, जिसे अब गंगा सागर कहा जाता है। आज भी यह स्थान तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और मकर संक्रांति के दिन प्रति वर्ष लाखों लोग यहाँ एकत्रित होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिला आश्रम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कपिल ने रहकर तपस्या की थी। भगवान श्री कपिल ने सांख्य दर्शन का परिवर्तन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इजी है। कोई प्रश्न है किसी का? तत्रैकाग्रमनाधीर गोविंद चरणाम्बुजा विमुक्त संगो अनुभज भक्त्या तत्साम्यतामगात्। अनुवाद: कपिला आश्रम में तपस्या करके राजा
प्राचीन वहिसत ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। वे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहें और गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गए। तात्पर्य: साम्यताम आगात पद का विशेष महत्व है। राजा ने श्री भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव पुरुष होते हैं। अपने निराकार पहलू में वे अपने दिव्य शरीर के किरणों के समान होते हैं। जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। यह आध्यात्मिक शरीर कभी भी भौतिक तत्वों के साथ नहीं मिलता। यद्यपि बद्ध जीवन में यह भौतिक तत्वों यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से घिरा रहता है, किंतु वह उनसे सदा पृथक भी बना रहता है। दूसरे शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह ऐसा करना चाहे। यह भौतिक परिवेश माया कहलाता है। श्री कृष्ण के कथन के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता 7.14 दैवी और जैसे यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि उनको तपस्या करके फिर दिव्य शरीर मिल गया, मतलब वो जो भौतिक शरीर, भौतिक तत्वों से रहित जो है शरीर मिल गया। लेकिन प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि जगत में रहते हुए भी लोग उस स्थिति में रह सकते हैं बिना, मतलब ये यदि वो अलूफ रहते हैं, मतलब ये इससे होते हैं माया से जो है वो अलग रहते हैं। कैसे रह सकते हैं? जब वो कृष्ण भक्ति में लिप्त रहते हैं, जब कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो वो भौतिक ये तत्वों के संसर्ग से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भी उनसे बचा के रख सकते हैं। हाँ माया मंदिर माता जी। प्रभु यहाँ पे जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिलता है। हाँ, ये समझ में नहीं आया कैसे? सच्चिदानंद रूप हो जाता है ना, आत्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा सच्चिदानंद है, ठीक है। शरीर मिल जाता है, लिखा है ना, जैसे वही सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर, मतलब वो आत्म स्वरूप में आ जाता है। वो अपना जो निजी स्वरूप है, जीव का जो मुक्त स्वरूप है, जो उसका सही स्थिति है, उसमें आ जाता है। ठीक। ये शरीर से मतलब ये मत समझिए कि ऐसा कोई शरीर मिलता है, नहीं है। वो दिव्य स्थिति में आ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इससे पहला ही जस्ट एक लाइन है, अपने निराकार रूप में वे अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होता है। मतलब तो भी भगवान, इसका पूरा पढ़िए निश्चित कि भगवान सदैव पुरुष होता है, अपने निराकार रूप में वो अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान। तो भगवान का जो तेज है वो उनका इम्पर्सनल फॉर्म है, निराकार रूप है, ठीक है। हाँ कंटिन्यू माता जी। श्रीमद् भगवद गीता 7.14 दैवी होषा गुणमयी मम माया दूरतया मामेव वे ये प्रबंधन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई मेरी ये दैवी शक्ति माया को पार करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे पार कर जाते हैं। जो ही जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है वह तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। सगुणान समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब जीव भौतिक स्थिति में जीव भूत पद पर रहता है, किंतु जब वह श्री भगवान की भक्ति में सेवा करता है तो वह ब्रह्मभूत पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और श्री भगवान की सेवा में लग जाता है। इस श्लोक में आए हुए धीर शब्द को कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। धीर का अर्थ है
गंभीर और वीर का अर्थ है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वह वीर बहादुर है, और जो अपनी स्थिति को समझने में अत्यंत गंभीर होता है वह धीर है। बिना धीर अथवा वीर बने वह आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 83। एतदध्यात्म पारोक्ष्यम् भारत गीतं देवक्षिणाननघ श्रावयेद्य शृणु यस्सलिङ्गेन विमुच्यते अनुवाद। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंधित श्री नारद मुनि द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वह देहात्मा बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य। यह भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। वस्तुतः इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है। यम कारणं जले भजति तम स्वम योग निद्रार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप। यह भौतिक जगत महाविष्णु की स्वप्न अवस्था द्वारा उत्पन्न हुआ है। वास्तविक मंच तो आध्यात्मिक जगत है, किंतु जब आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुकरण करना चाहता है तो वह इस स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो अनुकरण करना चाहता है, तो मतलब जब जीव का अपने स्वाभाविक स्थिति में सेवा करते करते खुद सेवा लेने वाला बनने का भाव आ जाता है, जब वो खुद अपने भोक्ता या कंट्रोलर बनना चाहता है, तो वो इस स्वप्न जगत में, मतलब ये जो भौतिक जगत है, इसमें भेज दिया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आने के पश्चात जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को विकसित करता है। जीव को जब श्री नारद मुनि या उनके दासों की संगति करने का सुअवसर मिलता है तो वह भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक तथा देहात्मा बुद्धि से मुक्त हो जाता है। हरे श्लोका 84। एतान् मुकुन्द यशसा भुवनं पुनाना देव शिवज्ञमुखानि शीतमात्मशोचम् या कीर्त्यमानमधिगच्छति पगमे स्थयाम् नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तः समस्तबन्ध। अनुवाद। श्री नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान कथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह निश्चित रूप से इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। जब जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है वो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा।
तात्पर्य। जैसा कि श्लोक संख्या 79 में इंगित किया जा चुका है, श्री नारद मुनि ने अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों को संपन्न करने में समय न गंवाकर राजा प्राचीन वहिष्ठ को भक्ति करने का उपदेश दिया। इस अध्याय में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के सजीव वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक हैं और महान ऋषि श्री नारद मुनि द्वारा व्याख्यादित किए जाने के कारण अत्यंत प्रमाणिक है। क्योंकि यह आख्यान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा से पूर्ण है, अतः मन की शुद्धि के लिए अत्यंत सशक्त साधन है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, चेतो दर्पणम मार्जनम। जितना ही हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिक बोलते, सुनते या उपदेश देते हैं, उतने ही अधिक हम शुद्ध होते जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें बहुत भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा, अपितु हम अपनी आध्यात्मिक पहचान प्राप्त करेंगे। जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करता है, वह इस अज्ञान सागर से उबर जाता है। इस प्रसंग में पारमेष्ठ्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारमेष्ठ्यम को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी सदैव ऐसे आख्यानों की चर्चा करते रहते हैं, जिससे इस भौतिक संसार के संहार के बाद वे सीधे बैकुंठ लोक को जा सके। जो बैकुंठ लोक को चला जाता है, उसे इस भौतिक संसार में ऊपर नीचे भटकना नहीं पड़ता। कभी कभी आध्यात्मिक कार्य में पारमेष्ठ्यम कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? श्लोक 85। आध्यात्म पारोक्षयामिदम् मया अधिगतम् अद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमा पुंसास् छिन्नमुत्र च संशय। अनुवाद। यहाँ पर प्रामाणिक रूप से वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले, तो वह निश्चय ही देहात्मा बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए, तो वह इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता है। तात्पर्य। स्त्रिया शब्द, जिसका अर्थ पत्नी के साथ है, सब है, महत्वपूर्ण है। साथ साथ रहने वाले स्त्री तथा पुरुष ही इस भौतिक संसार के सार समाहार है। इस भौतिक जगत में स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण अत्यंत प्रबल होता है। सभी योनियों में नर तथा मादा के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण उनके अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत है। पारंपरिक मेल जोल का यह सिद्धांत मानव समाज पर भी लागू होता है, किंतु यह नियमित होता है कि भौतिक संसार का अर्थ है नर तथा मादा का एक साथ रहना तथा एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होना। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को भली भांति जान लेता है, तब विपरीत लिंग के लिए उनका आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसे आकर्षण से ही मनुष्य इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक आसक्त रहता है। यह हृदय के भीतर की कठोर ग्रंथि है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमयेत तथो तयो मिथो हृदय ग्रंथिम आहु
अतो गेह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अयमहं ममेति। श्रीमद् भागवतम 5.5। भागवतम 5.5.8। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होकर आता है और इंद्र तृप्ति के भीड़ ग्रंथि नर तथा मादा के मध्य का आकर्षण है। इस आकर्षण से मनुष्य ग्रह क्षेत्र सुताप्तिवित अर्थात घर ग्रह भूमि क्षेत्र सुताप्तवित अर्थात घर भूमि संतान मित्र धन इत्यादि के रूप में भौतिक जगत में आध्यात्मिक अत्यधिक आसक्त रहता है। इस प्रकार मनुष्य मैं तथा मेरा की देहात्मा बुद्धि में फंस जाता है। किंतु यदि वह राजा पुरंजन की कथा को समझता है और यह भी समझता है कि किस प्रकार काम वासना के कारण पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बना, तो मनुष्य को देहांतर की क्रिया भी समझ में आ जाएगी। ग्रह क्षेत्र सुताप्तवित, इसको आप लोग संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसके ग्रह मतलब घर, क्षेत्र मतलब भूमि, सुत मतलब संतान, आप्त मतलब मित्र और वित्त मतलब धन। विशेष टिप्पणी उसके बाद ही का लाइन जो है भौतिक जगत में आध्यात्मिक आसक्त रहता है, ये लाइन को थोड़ा क्लियर। भौतिक धन कहाँ पे? भौतिक जगत में उसी के बाद मित्र धन इत्यादि के रूप में भौतिक जगत में आध्यात्मिक आसक्त रहता है। वो अत्यधिक है, सॉरी अत्यधिक है। हाँ, अत्यधिक है, सॉरी। Thus one becomes entangled in the bodily conception of I and मैं और मेरा में आसक्त हो जाता है। हाँ पढ़िए माता जी। विशेष टिप्पणी मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री विजय ध्वज तीर्थ के अनुसार निम्नलिखित श्लोकों में से प्रथम 2 श्लोक इस अध्याय के 45वें श्लोक के बाद आते हैं और शेष 2 श्लोक 79 वे श्लोक के बाद आते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट, ये अभी क्या बोले? According to the Vijay Dhwaja Tirtha, who belongs to the Madhvacharya Sampradaya, the first 2 of the following works, अभी इसके बाद वाला जो श्लोक है, after श्लोका 45 of this chapter, तो ये इस चैप्टर के 45 श्लोक के बाद में आते हैं ये बहुत जगह पे, और जो बाद वाला 2 है वो 79 के बाद में आते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एक्चुअली प्रभुपाद का जो है यहाँ तक इसमें इसका कंक्लूजन आ गया है, फिर भी चूंकि अदर वर्जन्स में यह है इसलिए यहाँ पे स्पेशल नोट देके इनको ऐड किए। सर्वेषामेव जंतूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेषस्तद् लब्ध्वेऽहन्ते मनुष्यत्वम् हित्वा देहाद्य सद्ग्रहम् आत्मश्रित्य विहायेदम् जीवात्मा स विशिष्यते। अनुवाद: शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्याख्या करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इस बात में उन्नत हो तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है? मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर
कि देहात्मा बुद्धि को त्याग देता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान व्यक्तिगत आत्मा बन जाएगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य, कहा जाता है कि मनुष्य तर्कशील प्राणी है, किंतु इस श्लोक से हम यह भी समझ सकते हैं कि तर्कशील तो पशु जीवन में भी पाई जाती है। जब तक तर्क शक्ति न हो, पशु किस प्रकार कठिन श्रम करके अपना शरीर पालन कर सकता है। यह कहना कि पशु तर्कशील नहीं है असत्य है। हाँ, उनकी तर्कशीलता अधिक उन्नत नहीं होती। हम किसी तरह से पशुओं में भी रीजनिंग होता है, वो भी अपना भला बुरा कुछ हद तक समझते हैं। कोई पशु आग में कूद नहीं जाता है, उनको भी ये तर्क बुद्धि है कि आग से उनको नुकसान पहुंचेगा या पानी से उनको नुकसान पहुंचेगा। जिसको तैरना नहीं आता पशु पानी में नहीं जाता है। तो वैसे ही जीवों में भी ये तर्क बुद्धि है, लेकिन जीवों में तर्क बुद्धि उन्नत है, बहुत ज्यादा हाई है। देखिए श्लोक का पहला लाइन इट इज सेड द मैन, मनुष्य को क्या कहा गया? बुद्धिमान पशु, तार्किक पशु ही कहा गया। क्यों? जब तक कि वो इस तर्क शक्ति का, इस विवेचना करने का जो उसका पावर है, उसको जब तक किसी भौतिक क्रियाओं में लगाता है, अपने भौतिक इंद्रियों के सुख शांति में लगाता है, तब तक वो पशु की तरह ही जीवेगा। क्योंकि उसमें पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। पशु भी ये सब करता ही है। उनको कोई स्कूल में जाकर ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है कैसे वो पशु, चिड़िया अपने घोंसला बनाता है, अपने बच्चे को पालता है, तो ये उसको कोई ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है। हम किसी तरह से उनकी तर्कशीलता से इनकार नहीं कर सकते। बात यह है कि मनुष्य को तर्क शक्ति का प्रयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने हेतु करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की पूर्णता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति कृष्णे दया जीवेषु, भक्ति कृष्णे दया जीवेषु, अकुंठ ज्ञानमात्मनि, अकुंठ ज्ञानमात्मनि, यदि स्यादात्मनो भूयात्, यदि आत्मना भूयात्, अपवर्गस्तु संस्मित, अनुवाद, यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, उसे भौतिक अस्तित्व के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में दया जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया, जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्मा साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तथा श्री कृष्ण के चीर दास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार की कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ही वास्तविक दया है। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति ये वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव के आत्मा होने से मनुष्य उसके प्रति वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब वह उसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। तो दूसरा जो कार्य हम लोग करते हैं किसी के ऊपर, मतलब जो सो कॉल्ड हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं वो दया का कार्य, वो उसके शरीर से संबंधित है, उनके भौतिक स्थिति से संबंधित रहता है। किंतु जब किसी को प्रचार किया जाता है, कृष्ण भावनामृत से जोड़ा जाता है, तो इसमें इसके लिए यदि जो भी हम लोग प्रयास करते हैं किसी अन्य के लिए, तो वो उसको आध्यात्मिक रूप से उसको फायदा पहुंचाता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण का दास है। मनुष्य को इस हकीकत का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए।
यदि कोई यह अनुभव कर लेता है कि वह श्री कृष्ण का नित्य दास है किंतु इसका उपदेश नहीं देता तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। अतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गाते हैं, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तोरे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल कहता हूँ तव। प्रभु जी आप गाइए। दुष्ट मन तुम्ही किसे वैष्णव प्रतिष्ठा तरे निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल कहतव। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम केवल झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते। वे मुख्य रूप से हरिदास ठाकुर की नकल करने का प्रयास करते हैं। एकांत स्थान में उनके तथा कथित जप करने का वास्तविक फल यह होता है कि वे सो जाते हैं और स्त्री तथा धन का चिंतन करते हैं रहते हैं। इसी प्रकार जो केवल मंदिर में पूजा करता है और जन समूह के हितों को नहीं देखता अथवा भक्तों को नहीं पहचानता वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अर्चयामेव हरये पूजाम् अक्षयामेव हरये पूजां य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। श्रीमद्भागवतम 11.2.47। हरे तो इस पिछले हफ्ते एक लेक्चर में सुन रहा था तो ये प्रभु जी बता रहे थे कि जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग मतलब थोड़ा भी जानते हैं, वो यदि प्रचार नहीं करते हैं तो वो मतलब केवल स्वयं का भजन में लगे हुए हैं तो वो हिंसा कर रहे हैं। प्रचार नहीं करना भी एक तरह का हिंसा है। और एक मिनट थोड़ा नीचे कीजिए माता जी का। और जैसे हम लोग देखते हैं इस्कॉन मंदिर में आप लोग भी नोटिस किए होंगे, यदि कोई लेक्चर चलता रहता है, कोई यदि गुरुजन कोई महाराज या कोई गुरु कोई लेक्चर दे रहे हैं व्यासपीठ पे, तो उस समय में क्या होता है, अर्चना जो मतलब आरती वगैरह होगा उसको भी धीमा कर दिया जाता है। लेक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बहुत दूसरे जगह पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वो जब आरती घंटा बजाते हैं तो बोलते हैं नहीं ये सब बंद कर दीजिए, अभी आरती होगा। तो देखिए इस श्लोक में जो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा है कि जो मंदिर में पूजा करता है और जन समूह के हितों को नहीं देखता, तो जब वो अर्चना हो रहा है तो उसमें जन समूह का हित किसमें? श्रवण में। इसलिए वो जो अर्चना कर रहा है वो अपने आप को सबड्यूट कर देता है वहां पे इस्कॉन मंदिर में। इन बाकी जगह इसका उल्टा होता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए माता जी। आपने बहुत सालों से मेरे मन में क्वेश्चन था, आज आंसर मिला कि मतलब आरती चल रहा, लेक्चर भी चल रहा। प्रभुपाद की जय। इसीलिए हरि बोल हरि। श्रवणम जो है, जो जन समूह का जो हित है उसको देखना पड़ता है। और यहाँ पे आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अर्चना से ज्यादा ये प्रचार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक का एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा। आदृष्टं दृष्टवनं नाम चेत् भूतं स्वप्नवदन्यथा भूतं भवद्भविष्यश्च भूतं सर्वगमः। अनुवाद। काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वह मात्र एक स्वप्न है।
समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। वास्तव में सारा भौतिक अस्तित्व मात्र स्वप्न है, अतः भूत, वर्तमान या भविष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग कर्म कांड विचार वाले हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे सकाम कर्मों द्वारा भविष्य के सुख के लिए कार्यरत है, वे भी स्वप्न देखते हैं। इसी तरह गत सुख तथा वर्तमान सुख भी स्वप्न मात्र है। वास्तविकता तो श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण की सेवा है, जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती है। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे मेरी माया को पार कर जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा राजा प्राचीन वहिषद के मध्य वार्तालाप नामक 29वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जय।